उसने मेरे साथ बहुत गलत किया है। क्या आपने भी कई बार यह अनुभव किया है कि किसी ने आपके साथ बहुत गलत किया है जबकि आपने उसके साथ हमेशा सही किया है? यदि हाँ, तो सही और गलत के परिणाम जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखिए। नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने मोक्ष में। मित्रों, क्या आप भी सही और गलत के चक्रव्यूह में खुद उलझे हुए हैं? सच कहूं तो एक समय पर मैं भी था, परंतु जब ईश्वर ने मुझे मार्गदर्शन प्रदान किया तो ये समझ आया कि यदि मनुष्यों की दृष्टि से देखें तो इस संसार में सही और गलत कह सकने वाला कुछ भी है ही नहीं। मनुष्यों के लिए सही और गलत तो परिस्थितियों पर निर्भर करता है। हमारे लिए सही वो नहीं जो सच में सही है, अपितु हमारे लिए सही वो है जो हमारे लिए सही है। यदि हम स्वयं को दूसरे के दृष्टिकोण से देखें तो प्रत्येक मनुष्य अपनी अपनी सोच और परिस्थितियों के अनुसार सही है, परंतु क्या वो सच में सही है? उदाहरण के तौर पर यदि कोई मनुष्य अपने परिवार को बचाने के लिए आपके परिवार को हानि पहुंचाता है तो क्या वो सही है या गलत है? कभी विचार किया है? अब हम में से अधिकतर लोग यही कहेंगे कि वो गलत है, क्योंकि उसने स्वयं के बारे में सोचकर दूसरों को हानि पहुंचाई और शायद आप सही थी। परंतु कुछ लोग कहेंगे कि नहीं, वो सही था, क्योंकि अपने परिवार की सुरक्षा हर मनुष्य का कर्तव्य है। तो कौन सही और कौन गलत? दोस्तों, यदि देखा जाए तो सभी अपनी अपनी दृष्टिकोण से सही है, क्योंकि यदि आप भी उसके स्थान पर होते तो आप भी अपने परिवार की सुरक्षा को ही चुनते। फिर आपके पास कोई हक नहीं कि आप किसी मनुष्य को गलत बोल सकते। दोस्तों, मेरे विचार से मनुष्य को ये हक है ही नहीं कि वो किसी को सही या गलत की उपाधि महज उसकी वर्तमान स्थिति के अनुसार दे। इसका पूर्ण रूप से अधिकार केवल ईश्वर का ही है। अर्थात मनुष्य को अपने सभी के प्रति किए हुए सही और गलत के विचारों को ईश्वर के समक्ष समर्पित कर देना चाहिए और स्वयं को इस प्रपंच से मुक्त कर देना चाहिए। जिस क्षण हमें कोई नहीं देख रहा होता उस क्षण भी हम ईश्वर की दृष्टि पर रहते हैं। हमारे सही और गलत का एहसास केवल ईश्वर ही रख सकते हैं। इसलिए किसी के लिए तुम कैसे हो, सही या गलत, प्रयास ये करो कि तुम ईश्वर के लिए सदैव सही हो। हालांकि ये भी बहुत दुर्लभ है, क्योंकि त्रुटि होना तो स्वाभाविक है, परंतु जो क्षमा मांगने से नहीं हिचकिचाता और ईश्वर से अपने द्वारा की हुई गलतियों का दंड मांगता है, ईश्वर उसका हिसाब किताब हमेशा बैलेंस करते हुए चलते। आशा करता हूँ ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी और आगे से आप खुद सही और गलत का चुनाव करने की बजाय उसे ईश्वर को समर्पित कर देंगे। स्वयं को नकारात्मक विचारों से मुक्त करना ही तो मंथन कर मोक्ष को पाना है। हमारे परिवार का सदस्य बनने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।